राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली के ऊपर बात करेंगे। ये एक ऐसी कुंडली है जिससे कि आपको ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े योग पता चलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बारीकियां जो कि आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती। बहुत ही ज्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज इन बारीकियों को समझेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये कुंडली बड़ी खास है। एक नजर में देखा जाए तो ये कुंडली बड़ी शानदार है, लेकिन दूसरी नजर में अगर देखा जाए तो सब कुछ शानदार होने के बावजूद ये कुंडली बेकार है। सबसे पहला योग इस कुंडली का क्या है? इस कुंडली में लग्नेश कमजोर हो चुका है। जब कुंडली का लग्नेश कमजोर हो जाए तो सारी कुंडली के जो प्राण हैं वो प्राण हर लिए जाते हैं कुदरत द्वारा। कुदरत ने ही ये चीजें इंसान की कुंडली में डाली, लेकिन कुदरत ने ही लग्नेश कमजोर करके दिया इंसान को। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का ये प्रारब्ध है। उन प्रारब्ध की वजह से इंसान की ये कुंडली बन के आई है। और ये जो लग्नेश कमजोर है, शुक्र 11वें घर का, इसके दो बड़े रीजन हैं। शुक्र जब 11वें घर के अंदर हो और इस शुक्र का दुश्मन 8वें घर के अंदर बैठ जाए, ये बहुत खास लो है। शुक्र 11वें घर के अंदर हो और 8वें घर में शुक्र का दुश्मन बैठ जाए तो शुक्र समझो खराब है, शुक्र किसी काम का नहीं है। अब लग्नेश के दुश्मन 8वें घर के अंदर बैठ गए और दो दो दुश्मन बैठे हैं। शुक्र के सबसे बड़े दुश्मन है चंद्र और बृहस्पति, यही 8वें घर के अंदर आ गए। तो अब ये शुक्र, ये लग्नेश कमजोर है और ये इंसान का लगन ही कमजोर कर गया। लगन का मतलब होता है शरीर, लगन का मतलब होता है स्वभाव, लगन का मतलब होता है मुसीबतों से लड़ना, भिड़ना और मुसीबतों से बाहर निकल जाना। ये सारी चीजों में पंगे हैं। और अब तो ये भी चीज बड़ी मुश्किल है कि ये इंसान अपने उपाय करके और एक सही डायरेक्शन में जाके इंसान अपने इलाज कर ले, ये होना भी बड़ा मुश्किल है। ये भी चीज कुंडली बता देती है। जब लगन मजबूत हो तभी इंसान की जिंदगी सुधरती है, वरना सुधरने का नाम नहीं है। अब एक और खास बात क्या है, शुक्र 11वें घर के अंदर, और शुक्र का मतलब होता है राहु प्लस केतु। शुक्र बनता है राहु प्लस केतु को मिला करके, लेकिन राहु और केतु जब ये दोनों खराब हो तो शुक्र किसी काम का नहीं। राहु 9वें घर में धनु राशि का नीच होता है, हमेशा नीच का माना जाता है। इसके नीच होने के और भी कारण हैं, लेकिन आप ये समझिए कि राहु 9वें घर में नीच है और ये केतु तीसरे घर में भी कुछ खास अच्छा नहीं है। तो समझो ये शुक्र को और ज्यादा खराब कर गया। और ये शुक्र 11वें घर का निकम्मा है, लाभ के घर में बैठा है, इसने लाभ की धज्जियां उड़ा दी। और 11वें घर में शुक्र, 8वें घर में उसके दुश्मन और राहु केतु खराब। इंसान जो है काम धंधा हो, चाहे उससे मिलने वाला लाभ हो, इन सब चीजों में जीरो, इन सब चीजों में पंगे। ये इस शुक्र की करामात है। फिर बृहस्पति 8वें घर के अंदर चंद्रमा के साथ, आमतौर पे चंद्रमा 8वें घर का खराब माना जाता है, नीच माना जाता है। लेकिन जब 8वें घर के चंद्रमा को बृहस्पति का साथ हो जाए, बृहस्पति की सपोर्ट मिल जाए, तो ये चंद्रमा बड़ा ही पावरफुल हो जाता है, चंद्रमा खराब नहीं रहता। लेकिन ये कुंडली में चलो चंद्र बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं 8वें घर के अंदर, या अगर दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की तो भी चंद्रमा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा खराब हो सकता है, फिर भी ये बृहस्पति खराब हो सकता है। कैसे? अगर इंसान ओकल्ट साइंस के अंदर ना जाए, यानी कि इंसान अगर जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो यानी कि गहरी विद्याएं हैं, जैसे अध्यात्म हो गया, जैसे ज्योतिष हो गया, या फिर
और भी जो गूढ़ विद्याएं हैं, तंत्र वंत्र की जो विद्याएं हैं, इन जैसी विद्याओं में अगर इंसान का इंटरेस्ट ना हो, गहरी विद्याओं में इंसान का अगर इंटरेस्ट ना हो, तो भी 8वें घर में बैठे प्लैनेट किसी काम के नहीं होते। खास तौर पे अगर चंद्र, बृहस्पति, सूर्य ये बैठे हों और इंसान का इंटरेस्ट ना हो ऑकल्ट साइंस में, तो ये 8वें घर में बैठ के भी किसी काम के नहीं है, चाहे कितने अच्छे बैठे हो। और इस इंसान का ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 8वें घर में जो ग्रह बैठे हैं, फिर भी इंसान को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। इस इंसान की फिलहाल की जो दशा है वो बृहस्पति की चल रही है, और अंतरदशा भी बृहस्पति की है। और बृहस्पति 8वें घर का, इसके लिए कहते हैं इंसान को मौत से बचाएगा, इंसान को परमात्मा की सहायता मिलेगी। और यह इंसान मेरे पास बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा में आया। क्यों आया? क्योंकि इस इंसान को ठीक होने के लिए बृहस्पति कोशिश कर रहा है ताकि ये इंसान ठीक हो जाए। लेकिन बेचारे का लग्नेश कमजोर है, लगन कमजोर है, तो ये इंसान सही रास्ते में जाकर के भी, सही डायरेक्शन में जाकर के भी किसी काम का नहीं साबित होगा, और ये इंसान सही नहीं हो पाएगा क्योंकि लग्नेश कमजोर है। 8वां घर सहायता बेशक करे, लेकिन लग्नेश कमजोर हो तो कोई फायदा नहीं है, बेकार है सब कुछ। और अगर लग्नेश मजबूत हो, 8वां घर बेशक थोड़ी बहुत सहायता देता हो, इंसान बहुत काम का इंसान, यानी कि एक चिंगारी चाहिए, वो लपक लेगा तुरंत। ये है खास बात। फिर इस कुंडली के अंदर शनि 7वें घर का, और इसको शुक्र की सपोर्ट हासिल है। 7वें घर में जो प्लेनेट बैठा है और 11वें घर में जो प्लेनेट बैठा है, इन दोनों की बड़ी अच्छी जमती है। ये दोनों आपस में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। शनि और शुक्र आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक खास बात, ये सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे में सपोर्ट करें, क्योंकि शुक्र खराब हो चुका है। शनि शुक्र जब आपस में सपोर्ट करें एक दूसरे को, लेकिन शुक्र खराब हो चुका हो, तो शनि शुक्र मैरिड लाइफ को खराब करेंगे, मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलेगी मैरिड लाइफ, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन यही शनि शुक्र जब सपोर्ट में हो, और शनि और शुक्र दोनों ही शानदार हो, तो इंसान ऐश करता है, मौज उड़ाता है, ऑपोजिट जेंडर का बहुत ज्यादा सुख पाता है, और मैरिड लाइफ शानदार चलती है। कई कई मैरिड लाइफ होकर के भी शानदार चलती है। ये इतना ज्यादा खास योग है, इंसान के पास पैसा भी बहुत होता है, लेकिन ये खराब हो चुके हैं सपोर्ट में, तो उल्टा होगा, ना पैसा ना मैरिड लाइफ, और घर में कलेश। और इंसान का धंधा भी किसी काम का नहीं, क्योंकि 7वां घर काम धंधे का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, और पार्टनरशिप का भी होता है। तो ये कुंडली सारी अच्छे होने के बावजूद, क्योंकि सारी अच्छी क्यों कही मैंने, क्योंकि तीसरे, 7वें और 11वें घर का काम त्रिकोण बना हुआ है। जब भी कुंडली में काम त्रिकोण बना हुआ हो, तो ऐसे इंसान की कुंडली बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लायक होती है। जो हजारों करोड़ों का सौदा करते हैं, ये काम त्रिकोण वाली कुंडली होती है। लेकिन ये काम त्रिकोण ठीक हो सकता है अगर इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट करे, क्योंकि कुंडली अलाउ नहीं करे एफर्ट के लिए भी, और पंगे बहुत आएंगे, उपाय करेगा जब ये, लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर डटा रहे और अपने लगन को मजबूत कर ले, तो ये कुंडली बहुत ज्यादा सुधर सकती है, जो कि पैसे कमाने के लिए, मौज उड़ाने के लिए, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत खास कुंडली है। ये कुंडली बहुत ज्यादा अमीर लोगों की कुंडली है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ये कुंडली बेकार है। और कैसे बेकार है, ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिए।